दोस्तों नमस्ते। आज खास करके वेस्ट बंगाल का एक कंपनी का नाम पे मैं अनुभव और रिसर्च करके बता रहा हूँ, जो वेस्ट बंगाल का डीवीसी कंपनी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। जब दामोदर डैम बांधाया गया है उस टाइम हम लोग का पिताजी लोग वो पत्थर ठोक ठोक के ब्रिज को बनाया है, डैम भी बनाया है। उस डैम का बीच में हम लोग का गांव था किष्टुपुर नाम, लेकिन वो एरिया डूब गया है। लेकिन डीवीसी कंपनी जितना कितना हज़ार हज़ार आदिवासी गांवों को डुबा दिया। मुआवजा तो दिया नहीं, पैसा कुछ दिया नहीं, जिसको जिसको थोड़ा मोटा दे दिया। उसका बाद बोला नौकरी दूंगा, लेकिन खाली पैनल में ही नाम रह गया, नौकरी तो मिला नहीं। वो लोग का जिसका नाम पैनल में था वो भी मर गया 60-70 साल होने का बाद। उसका बाद उसका बच्चा लोग का पैनल में बाद में बोला तो बच्चा लोग भी मर गया, और ज़मीन भी डूब गया। उसका बाद अभी पावर प्लांट बनाया है, एक रघुनाथपुर पावर प्लांट, वहाँ पे भी बहुत आदिवासियों का ज़मीन गया है, लेकिन नौकरी नाम पे रह गया, ज़मीन चला गया। ये आदिवासी एरिया में आदिवासियों को खुद का ज़मीन, ये पट्टा की सरकारी ज़मीन नहीं है, खुद का ज़मीन को ऐसे कि पर्चा भुक्त बाप दादा का रिकॉर्ड ज़मीन ये डीवीसी कंपनी वहाँ फैक्ट्री नाम पे भी, पावर प्लांट नाम पे भी हड़प लिया। उसका बाद भी वो लोग को नौकरी का कोई मतलब नहीं है। और अभी अयोध्या पहाड़ में एक तो पहले बनाया हाइड्रोलिक, उसका बाद भी कुछ एरिया को कब्जा किया, वो आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। उसका बाद और कुछ बनाएगा और ज़मीन हड़पने का गांव वाला को हटाने के लिए कोशिश कर रहा। लेकिन ऐसे आदिवासियों को धोखा देने वाला एक एक दो दो कंपनी बन रहा। चाहे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देगा जो इलेक्शन के लिए, वो तो पता है, लेकिन जो बीरबहा हंसदा जो वेस्ट बंगाल का वन मंत्री, वन विभाग से भी आदिवासियों का विस्थापित हो रहा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए भी बोल रहा था, मैं वो द्रौपदी मुर्मू हिंदू लिखा बोल के मैं वोट नहीं दूंगा। लेकिन आदिवासियों में भी ऐसे एक दो ऐसे आदिवासी है बोल के आदिवासी का अवस्था यही हो रहा अभी भी, ऐसे बीरबहा जैसे। लेकिन बीरबहा हंसदा अभी बिक्री हो गया टीएमसी का पास, और 5 साल का बाद फेंक देगा, टिकट भी नहीं मिलेगा, पता लगेगा उस टाइम। आदिवासियों ने ये नहीं सोच पाया, ये खाने का साथ चटनी जैसे रखा गया है वो भी पता नहीं है। और देश का प्रधान राष्ट्रपति को वो कभी वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, लेकिन उसका विरोधिता किया है, ऐसे है। और अयोध्या पहाड़ में भी देखा हूँ, और वो भी
इसके लिए कुछ नहीं वाला। वन दफ्तर वन विभाग का अंदर भी ऐसे आदिवासी का हो रहा, लेकिन बोलता है आदिवासी के लिए मैं सोचूंगा। बोला 1 साल में क्या कर पाऊंगा, यही हाल है। और वहाँ खास करके वेस्ट बंगाल में देखा हूँ जितना, ये तो मंत्रिमंडल तो 5 साल के लिए है, लेकिन जो अधिकारी लोग है जो मान लो उधर का देखभाल, जैसे आरआई से बीएलआरओ से, ये लोग का जो नौकरी करता है 60 साल तक, ये लोग का जरूर संविधान का रूल पता नहीं होगा। कैसे पता होगा? नौकरी मिल गया, बाकी मोबाइल देखते रह गया। हाँ, टिकटॉक कहाँ रूल को फॉलो करेगा। और आदिवासियों को लिए तो रूल फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन आंदोलन करेगा, उसका बाद चुप रहेगा। 2-3 दिन खाना मिलेगा, तीसरा दिन मिलेगा नहीं, वो तो कभी लेबर गिरनी करने के लिए चला जाएगा। इसलिए सभी को पता है 2-3 दिन हल्ला करेगा। लेकिन ये भी मैं देखा हूँ अयोध्या पहाड़ में भी, जब कोई अधिकारी जाता है चेकिंग करने के लिए, कोई सरकारी कर्मसूची होने से भी, उस एरिया में जब वहाँ कुआं खोद रहा, 2 फुट 3-5 फुट खुदाई हुआ, उसका बाद बोला हो गया, बन गया। मैं चेक करके भी आया हूँ। बाद में वो जो चेक करने के लिए जाता है, वो लोग को बोला जाता है ये पहाड़ का ऐसे रास्ता है, गिर जाओगे, बहुत खतरा, ऐसे करके जाने नहीं देता है। वो बाज़ार शहर में वो लोग को मिठाई खिला के वापस कर देता है। यही भी है। इसीलिए आदिवासियों को कौन फुद्दू बना रहा, ये आदिवासियों को समझना पड़ता है। और समझ पड़ जाएगा, धीरे धीरे पकड़ा भी जाएगा। लेकिन आदिवासियों ने पता है जो ये ज़िंदगी 60-70 साल तक की है। और आदिवासी ने देव शक्ति को बहुत संतुष्टि से मानता है, और देव शक्ति का ऊपर ही चलता है। और देव शक्ति बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो पाप करता है वो भी माफ़ी मांगता है, और जो पुण्य करता है वो भी माफ़ी मांगता है। क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल का एक जगह देखा हूँ, काली पूजा होता है, मोहतोड़ नाम है। वहाँ पे हर दिन बकरा आता है और बलि चढ़ता है, लेकिन कहीं बुलाता नहीं है, लेकिन हर दिन आता है। मैं वहाँ खुद 1 साल 2 साल रह के देखा हूँ, डेली बकरा 5-10 करके आता है। और जब काली पूजा होता है तब तो हज़ारों तादाद से बकरा बोली होता है। बकरा, भेड़, भैंस, ऐसे है, ऑटोमेटिक आता है। देव शक्ति का इतना पावर है। लेकिन कोई भी अभी देखा, बहुत आदमी बोलता है मेरा बहुत कुछ लूट गया, लेकिन जो लूट गया इसका मतलब देव शक्ति को वो लोग आह्वान किया बोल के वो लोग का चीज़ लूटा है। इसीलिए कोई ऐसे काम नहीं कर रहे आदिवासियों को जो सब कुछ लूट जाए। मैं सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्ते सभी को।